मुन्नार में जहां हम रुके उस रिसोर्ट का नाम है टॉल ट्री रिसोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर स्थान है और सेल्फ सफिशिएंट है। हम यह सोचकर यहाँ रुके कि 4 दिन जब तक हम यहाँ हैं बहुत तेज़ बारिश होने की स्थिति में भी यदि हम बाहर ना भी जाएं तो भी यहाँ का भरपूर आनंद उठा सकें। रिसोर्ट 66 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और जिसमें करीब 600 ऊंचे पेड़ हैं जो मिलकर पत्तियों की एक ऊंची छतरी सी बनाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में स्थित टॉल ट्री रिसोर्ट दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ पर 26 कॉटेज है और प्रत्येक एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने हुए हैं। कॉटेज दशकों पुराने पेड़ों के नीचे स्टिल्ट्स पर बने हुए हैं ताकि इकोसिस्टम को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सके। वो सिंगल रूम कॉटेजेस हैं। हैप्पीनेस इज होममेड। ये हमारा कॉटेज है और इसके पास पूरे दिन ये जो आप देख रहे हैं झरना कहें या नाला कहें, ये पूरे दिन यहाँ पे बहता रहता है और इस वजह से इसका म्यूज़िक चलता रहता है। पेड़ यहाँ पर इतने घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी छन छन कर आती होगी। मेरे पीछे आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं जो कि अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दैट्स प्रीटी नाइस। ये हिल स्पाइस रेस्टोरेंट है, एक सुंदर स्थान, एक विशाल कांच की छत वाला हॉल, बाहर एक लंबी बालकनी जहां आप आसपास के पेड़ों से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ का खाना फ्रेश है और ऑर्गेनिक है। यहाँ पर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन एंड केरला डेलिकेसीज के साथ साथ आपको उत्तर भारतीय एवं कॉन्टिनेंटल फूड भी मिलेगा। बालकनी से या यूं कहूं हॉल के अंदर से भी ऊंचे पेड़ों का नज़ारा, दूर ऊंचे पहाड़, दूर आसमान पर बादल, पक्षियों की सीटियां व चहक व फुदकती गिलहरियां रोमांचित कर रही हैं। काफ़ी ऊंचाई पे एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम पोथामेदू व्यू पॉइंट है। आइए देखते हैं कि यहाँ से किस तरह के नज़ारे नज़र आते हैं। ये है कुछ इस तरीके से नज़र आता है। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, मकान, सफ़ेद जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वे सब मकान हैं। सड़कें, बागान, चाय के बागान, बहुत ऊंचाई तक बादल। एवरीथिंग इज सो फैंटास्टिक। एक ब्रिज है, उस पे आगे हैं हम। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पानी जो है पहाड़ों से आता है और ऊपर से जो आता है पानी उसको चेक करने के लिए ये ब्रिज को बनाया गया है। ये जितना भी पानी है यहाँ बहुत ही हाइट पे है, तो नीचे जाता है और बहुत नीचे तक जाता है, तब तक बहुत ही सुंदर लगता है। एक्चुअली बीच बीच में ऐसे पॉइंट हैं कि बहुत गहराई तक वो पानी जाता है और उससे जो उछलता है पानी, जो मिस्ट बनता है, बहुत ही सुंदर है। यदि मौका लगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।
वो देख सकते हैं आप सामने। मीलों तक दूर दूर फैले हुए टी गार्डन्स, एब्सोल्युटली सीनिक, बहुत ही सुंदर रास्ते, एंड मेस्मराइजिंग ब्यूटी। हालांकि थोड़े से छींटे पड़ रहे हैं, कभी तेज़ कभी कम बारिश हो रही है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम ये जो जीप पीछे देख रहे हैं, इस जीप में जाएंगे। ये 6-7 पॉइंट कवर करते हैं जो कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं और जैसे जैसे जो भी पॉइंट आएंगे वो हम देखते हैं। इस जीप का किराया 4 लोगों के लिए 4000 रुपये है, मीनिंग देयर बाई के एक जने के लिए करीब 1000 रुपये, करीब नहीं 1000 रुपये। तो आइए चलते हैं। ये इस तरह की जीप है और कह रहे हैं कि जो केरला टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उससे अप्रूव्ड है ये, और जितने भी यहाँ पे यूनियन है जो कि इस तरह की सेवाएं देते हैं वो सब एक ही हेड के तहत आती हैं। तो दैट्स समथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। इस जीप में हम लोग 4 हैं। ये मिस्टर जो है जो कि हमारे ड्राइवर हैं, लेकिन ड्राइवर से ज़्यादा ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, हिंदी और मलयालम में गाते हैं। अभी इनको कहेंगे कि सुहाना सफ़र गाना सुनाएंगे ये हमें। काफ़ी नीचे जा रहा है। ये थ्रिल यही है कि ऊपर जाइए कभी नीचे जाइए, चारों तरफ हरियाली, लंबे पेड़, चाय के बगान और बस मस्त। ये नहीं है कि किसी भी डेस्टिनेशन पे जाके और क्या वाह क्या बात है। दिस इज़ नॉट डेस्टिनेशन बट द जर्नी विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड यू एन्जॉय इट। जब भी बाहर आप होते हैं तो रास्ते का जो आनंद है वो अलग है और डेस्टिनेशन का आनंद है वो अलग है। कुछ डेस्टिनेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी महत्ता अलग होती है, तब अलग बात है। वरना जहाँ पे आप सीनिक ब्यूटी का देखने आते हैं वहाँ पे सीनिक ब्यूटी के लिए यही है कि आप चारों तरफ जितने भी चाहे रास्ते के नज़ारे हों चाहे पहुँचने के हों वो सभी होने चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये जो 8 पॉइंट ट्रिप है इसमें यदि आप स्पाइस गार्डन नहीं भी गए हैं तो भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में वो स्पाइसेस और फ्रूट्स के पेड़ भी आपको दिखाते हुए जाएंगे। वाओ, ग्रेट। रिपल वाटरफॉल ये देखने आए हैं हम। पहले आपको यहाँ से टिकट लेने पड़ते हैं। टिकट काउंटर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। टिकट की प्राइस 20 रुपीज़ पर हेड है और 20 रुपीज़ ही कैमरा का है। जैसे आप नीचे जाते हैं तो वॉशरूम भी नीचे है और काफ़ी अच्छा सा गार्डन बन रखा है। एक व्यूइंग पॉइंट भी बना रखा है, लेकिन और आप नीचे जा सकते हैं। व्यू पॉइंट पे देखते हैं, कुछ हो सकता है अच्छा नज़र आ रहा होगा। खतरा है और लिखा है कि नदी में उतरना मना है। यहाँ एक वाटरफॉल ये इधर से आ रहा है, दूसरा वहाँ से बीच में और तीसरा, कहते हैं यहाँ पे 3 वाटरफॉल मिलते हैं और फिर नीचे जाते हैं। या फिर एक नदी आती है वो 3 में डिवाइड होके फिर नीचे जाती है। मैं अभी नीचे जाके देख के बताता हूँ कि क्या है।
और इनफैक्ट एक ही आ रहा है, लेकिन ये 3 में डिवाइड हो जाता है और 3 वाटरफॉल बना देते हैं। एक धारा ये जा रही है, आप देखें, और दूसरी कहीं आगे होनी चाहिए। ये यहाँ पे 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 धाराओं में। और बहुत ही सीनिक है, तो सीनिक ही सीनिक है यहाँ पे चारों तरफ। जो नेचर है उसका आनंद लेते जाइए। लुक एट द मिस्ट। मेरे ख्याल से 50 फुट तक पानी जब नीचे जाके और उसके जो फुहारें निकलती है, जिसको मिस्ट कह सकते हैं, वो करीब करीब 50 फुट से भी ज़्यादा ऊपर तक आती हैं। बहुत ही मिरेकलस है ये सब, कुछ अद्भुत है। आपको काफ़ी नीचे जाने दिया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ, वो पुल बना रखा है, ब्रिज है, और बहुत ही नज़दीक से आप वाटरफॉल को देख सकते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ के नज़ारे देखते हैं। उतराई काफ़ी स्टीप है, पहले काफ़ी पथरीले थे और अब ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप पहले फिज़िकली फिट होके आइए जब भी ऐसी जगह आते हैं, तो अन्यथा इट इज़ नॉट पॉसिबल। किया है आपने माय गॉड। मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? हाँ, वहाँ पे जब नियाग्रा फॉल गए होंगे तो ऐसा कुछ देखा होगा, लेकिन एक छोटे से सेक्टर में ये कहें कि नियाग्रा से भी अद्भुत तो कोई बुराई नहीं है उसको कहने में। नियाग्रा में जैसे ये नीचे आके और पानी के छींटे ऊपर तक जाते हैं, यहाँ भी बहुत बहुत ऊपर तक जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कम से कम 50 फीट। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम हाइट। ये मिस्ट है, आप देखते रहिए, काफ़ी देर तक देखते रहिए। किया है आपने दीवाना, मगर आपने न जाना, मैं आपका We are approaching the hanging bridge। ये आप सामने देख सकते हो, ये हैंगिंग ब्रिज है, काफ़ी मजबूत है क्योंकि यहाँ पे जीप भी जा रही है। मैंने तो मना किया था कि भाई जीप वीप को मत ले जाओ यार, मुझे डर लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जीप तो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, छोटा सा ब्रिज है, एक सस्पेंशन ब्रिज, और क्योंकि मुन्नार में शायद इस तरह की ब्रिजेस हैं नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को ये अट्रैक्शन है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अट्रैक्शन इस बात का है कि ये बना हुआ है, वो तो ठीक है, बहुत मजबूत है, लेकिन आप राइट में देखिए, काफ़ी नीचे ये नदी या नाला बह रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत सीनिक है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, सिमिलरली आप इधर लेफ़्ट में देखें तो भी चट्टानें बड़ी खूबसूरत हैं। इनका आर्किटेक्चर देखिए,
ऊपर से लेके और नीचे तक यदि आप देखेंगे, क्योंकि ढलान बहुत है, वो ऊपर जो देख रहे हैं वो बेसिकली डैम है, और पानी जब छोड़ रहे होंगे तो शायद तेज़ी से आता होगा। अभी देखना पड़ेगा कि ये डैम का कौन सा हिस्सा है, लेकिन लुक एट दैट, आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल। इनसे दूर रहो भैया, इससे दूर रहो, इसके नज़दीक में जाओ। ये बहुत खतरा है। इस तरीके से ये जाली बीच बीच में टूटी हुई है, और हम होता ये है कि यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो नज़दीक चले जाते हैं, और नज़दीक चले जाने से कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, उसमें से आप निकल के नीचे जा सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। डोंट यू थिंक इट्स ब्यूटीफुल? देखो पीछे जो वैली है वो देखिए आप। Look at the valley. Oh my God, that's simply wonderful, amazing, amazing. This is amazing. अरे बिट्टू, बिट्टू, फोटो फोटो। That's wonderful. जैसे इस तरह इसको मैंने उधर से दिखाया था, सिमिलरली ये जो है वो यहाँ से देखते हैं तब इसका डेप्थ जो है वो नज़र आता है। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर। ब्रिज के पास ये छोटी सी दुकान है, और क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई है निकले हुए, तो हमने सोचा एक टी ब्रेक ले लिया जाए। बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं, और हमारे ड्राइवर्स लड्डू खा रहे हैं। ये यहाँ पे मटके के आकार में कुछ पैशन फ्रूट है। ये यहाँ पे कुछ मटके के आकार में पैशन फ्रूट है, देखते हैं किस तरीके का है। चीयर्स। इसके अलावा ये है, आप आम खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमने कोको का फ्रूट जो है वो उसको खुलवाया है अंदर से देखने के लिए, और शायद खाने के लिए भी, यदि अच्छी हुआ तो। वैभव को कहूँगा खा के दिखाए। वैभव प्लीज़ ईट एंड लेट मी नो हाउ इट इज़। हमारे गोदारा जी, जनरल गोदारा साहब मुस्कुरा रहे हैं, और अभी वैभव से पूछते हैं कि कैसा है। अंदर गुटली होगी ना, टेस्ट कैसा है, सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये जो सामने हम देख रहे हैं ये पुनमड़ी बांध है। बहुत नीचे थे हम, तब हमने आपको बताया था कि वो ऊपर से दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसा लगता है कि कोई हम सीधे प्लेन्स पे खड़े हैं और वहाँ पे है, पर ऐसा है नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है। इसकी भराव क्षमता के बारे में अभी मैं बताता हूँ, लेकिन चारों तरफ जैसा कि केरला में होता है सभी दृश्य बहुत सुंदर हैं। करना भाई, तेजू, हुआ भाई, तेजू, वीरो, दादा चिल्लाना आई लव यू सुनाओ। I love you तेजो वीरो। आवाज नहीं आई। हम हमारे आज के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से बहुत सुंदर पहाड़ियाँ और वैली के सुंदर नज़ारे दिखते हैं।
लेकिन आज क्योंकि बादल है तो किस तरह के दृश्य हम देखेंगे, आइए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रोज़ नज़र आएंगे, करीब 7-8, और इधर ध्यान से देखेंगे तो एडिशनली 2 नज़र आते हैं। जहाँ बादल है वहाँ पे एक्चुअली 2 रोज़ हैं जो कि देखे जा सकते हैं, ख़ास तौर से इस एरिया में। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। बाय बाय, सी यू।